आज हमारा नागरिक शास्त्र का टॉपिक है राज्य सरकार। पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था केंद्र सरकार और आज हमारा राज्य सरकार, जिस पर केंद्र सरकार जो पूरे देश स्तर पर चलती है, जिसमें संसद होती है, संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, उस प्रकार मैंने आपको बताया था। ठीक उसी प्रकार उसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। उसी तरह से राज्यों में भी हमारे संविधान के अंदर एक अनुच्छेद बताया गया है 168 अनुच्छेद के द्वारा बताया गया है कि राज्य की शासन संचालन, राज्य में शांति व्यवस्था, राज्य में कानून निर्माण के लिए एक राज्य विधानमंडल का गठन किया जाएगा। अब राज्य विधानमंडल दो प्रकार के होते हैं, एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक। एक सदनात्मक के अंदर केवल विधानसभा होती है। क्या होती है? केवल विधानसभा, यानी उसमें केवल विधानसभा ही होती है। जिस प्रकार केंद्र के अंदर लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसी प्रकार द्विसदनात्मक के अंदर विधानसभा और विधान परिषद होती है। जो लोकसभा के समान विधानसभा कार्य करती है और राज्यसभा के समान विधान परिषद कार्य करती है। यानी लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं केंद्र में, उसी प्रकार राज्य में विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है और कौन कौन से? तो आपको लिखना है भारत में 31 राज्यों में से 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद और विधानसभा दोनों संचालित है, जैसे बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। वर्तमान ये 6 राज्य हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी संचालन हो रहा है। और इसके अलावा एक और प्रश्न बन सकता है कि संसद के द्वारा किन किन राज्यों को मंजूरी जा चुकी है, लेकिन वहाँ अभी संसद की मंजूरी के बाद भी विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है। उनमें राजस्थान, असम, उड़ीसा, इनकी विधानसभाओं ने राज्यसभा के माध्यम और लोकसभा के माध्यम से संसद के पास अपना प्रस्ताव भेजा है और संसद ने इन तीनों राज्यों की जो विधान परिषद गठन की मंजूरी दी जा चुकी है। अब विधानसभा का गठन कैसे होता है? जिस प्रकार हमने लोकसभा का गठन किया है केंद्र सरकार के लिए, ठीक उसी प्रकार राज्यों के लिए विधानसभा का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 170 में बताया गया है कि कम से कम 60 सदस्यीय और अधिकतम 500 सदस्यों से मिलकर विधानसभा का गठन जनसंख्या के अनुसार किया जा सकता है। यानी 75,000 जनसंख्या के ऊपर राजस्थान के अंदर बताया गया है, उसके हिसाब से वो सदस्यों का गठन किया जाता है। राजस्थान में वर्तमान में 200 विधानसभा के सदस्य, जिसको अपन क्या कहते हैं, MLA, मेंबर ऑफ असेंबली, यानी राजस्थान में जो कहलाते हैं हमें, वो 200 सदस्य हैं विधानसभा के सदस्य। आरक्षण संविधान के अंदर इनको जाति के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के हिसाब से इनके जो विधानसभा के अंदर जो पद है MLO के, वो उनको पद आरक्षित किए जाते हैं। निर्वाचन, इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, लोकसभा के लिए पार्लियामेंट होता है, विधानसभा के लिए असेंबली होती है। जो विधानसभा क्षेत्र होता है निर्धारित जनसंख्या के आधार पर उसके अंदर अधिकतम 5, 7 या 10 ग्राम पंचायतों की जितनी जनसंख्या होती है उसको मिला के अपन एक विधानसभा क्षेत्र होता है। विधानसभा क्षेत्र से जो निर्वाचित होता है उसे विधायक कहते हैं। यानी विधायक का चुनाव पार्टियों के सिंबल पे विधायक लड़ते हैं और जनता उनका सीधा प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है। उसमें योग्यता वही होती है कि वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 25 साल हो, किसी लाभ पद पे कार्यरत नहीं हो, शारीरिक और मानसिक रूप से दिवालिया नहीं हो और संसद और जो राज्य सरकार की जो निर्वाचन की शर्तें हैं वो पूरी करता हो। सदस्यता समाप्ति कैसे हो सकती है कि यदि वो दोनों मंडल यानी विधान परिषद और विधानसभा दोनों में यदि निर्वाचित हो जाता है, दोनों में से एक से उसे हटना पड़ता है, या फिर कौन कौन से, जैसे पार्लियामेंट में भी हो गया और MLA में, मतलब MLA में भी हो गया, असेंबली में हो गया, यानी MP भी बन गया और MLA भी बन गया, दोनों में से उसको एक ही जगह से क्या करना पड़ता है, अपने जो सदस्यता वो समाप्त करनी पड़ती है। और यदि वो 60 दिन अध्यक्ष को बताए बिना अनुपस्थित रहता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। और यदि कोई अनैतिक कार्य करे उस अयोग्यता के आधार पर उसको पद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। कार्यकाल इनका विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और यदि कोई संकटकाल स्थिति होती है तो संसद के द्वारा इनका कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। और यदि कोई सरकार अल्पमत में आ जाती है तो पूरी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसमें पदाधिकारी कौन होते हैं? विधानसभा के जो पदाधिकारी होते हैं, लोक विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। हमारे प्रश्न बन सकता है राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? श्रीमान CP जोशी वर्तमान में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष है। अब इनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जो अपन के जो राजस्थान में 200 सदस्य जो MLA बोलते हैं विधायक चुन के जाते हैं, उनमें से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। अध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं कि विधानसभा की जो कार्रवाई होती है उसकी बैठक की व्यवस्था करना, विधानसभा की जो कार्रवाई होती है उसकी अध्यक्षता करना, विधानसभा का जो सदन होता है उसके सदन को संचालित करना, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना और विधायकों के जो प्रश्न हैं उनको स्वीकार करना। और यदि कोई विवादास्पद कोई बात होती है
तो सदन के पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो मतदान हो जाता है तो उसमें मतदान का परिणाम भी अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब प्रश्न बन सकता है कि विधानसभा के कार्य और शक्तियाँ क्या है, तो आपको लिखना विधानसभा विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ, संविधान संशोधन की शक्तियाँ और निर्वाचन की शक्तियाँ। विधायी कार्य के अंदर वो कानून निर्माण कर सकते हैं, वित्तीय के आय व्यय का वार्षिक लेखा जो बता सकते हैं, प्रशासनिक अंदर प्रश्न पूछने, काम रोको प्रस्ताव के संबंधित प्रशासनिक शक्तियाँ होती है। संविधान कुछ धाराओं के अंतर्गत जो राज्य के अंतर्गत आती है उसमें कुछ संशोधन करके संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव संसद द्वारा भेज सकते हैं। और राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके निर्वाचन में विधानसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अब उसी तरह जैसे मैंने विधानसभा बताया, यानी विधानसभा हूबहू अपन की लोकसभा की तरह है। अब आता है विधान परिषद। विधान परिषद जिस तरह राज्यसभा होती है केंद्र के अंदर, ठीक उसी तरह हमारे जो राज्य होते हैं उस राज्य के अंदर विधान परिषद। इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 169 में कहा गया है। ये संविधान के उल्लेख के अनुसार, अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद को उच्च सदन बताया गया है। इसमें सदस्य संख्या होती है, विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं उसकी 1/3 यानी कम से कम 40 से कम नहीं होनी चाहिए और कुल सदस्यों की 1/3 संख्या होती है। अब इनका निर्वाचन और मनोनयन कैसे होता है? जो विधानसभा के कुल सदस्य है उनके द्वारा 5/6 सदस्यों का तो क्या होता है, निर्वाचन होता है और 1/6 सदस्य होते हैं वो मनोनीत होते हैं। मनोनीत सदस्यों को किस प्रकार किया जाए, जिस पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, एकल संक्रमणीय पद्धति जो मैंने आपको पहले बता दी है उसके अनुसार इन सदस्यों का मनोनयन होता है। अब इसमें कैसे अलग अलग हिस्सा है, स्थानीय संस्था या नगर पालिका और जिला परिषद से 1/3 सदस्य है। विधानसभा के निर्वाचन मंडल के द्वारा जो होता है उनमें से 1/3 जो विधानसभा के सदस्य थे, अपने अलावा जो विधायक नहीं है उनके अलावा 1/3 सदस्यों का अन्य में से वो चयन करते हैं। जो स्नातक की डिग्री कर चुके हैं उनमें से 1/12 सदस्यों का, और जो अध्यापक है जो शिक्षण कार्य कराते हैं उनमें से 1/12 भाग का निर्वाचन किया जाता है। और राज्यपाल के द्वारा 1/6 जो किसी विशेष क्षेत्र कला साहित्य संस्कृति में विशेष उपलब्धि हासिल है उनके द्वारा 1/6 भाग का निर्वाचन किया जाता है। इस प्रकार से पूरा विधान परिषद के सदस्यों का गठन होता है। विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं वही होती है कि सब उसके सेम है, लेकिन एक है कि उम्र लोकसभा राज्यसभा अपन के बता रहा था, विधानसभा के अंदर 25 वर्ष होती है जबकि इसके अंदर उम्र होती है 30 वर्ष। अब कार्यकाल ये एक स्थायी सदस्य है, जिस प्रकार राज्यसभा स्थायी सदस्य है उसी सदस्यता के लिए होती है, ठीक उसी प्रकार विधान परिषद भी स्थायी है, कभी भंग नहीं होती है। लेकिन उसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक सदस्य वहाँ से पदमुक्त हो जाते हैं। पदाधिकारी वही इनके अंदर जो राज्यसभा में सभापति उपसभापति होता है, ठीक उसी प्रकार विधानसभा में भी उन सदस्यों में से एक को सभापति और एक को उपसभापति का चुनाव कर लेते हैं। कार्य और शक्ति, इनका कार्य भी क्या होता है, कानून निर्माण, धन विधेयक के अलावा कोई भी कानून होता है, कोई भी कानून बनाया जा सकता है विधानसभा में या विधान परिषद में, किसी भी में भी इनका प्रस्ताव लाया जा सकता है। केवल धन विधेयक विधानसभा में आता है। कार्यपालिका संबंधी कार्य क्या होता है, कोई प्रश्न है, कोई भी प्रस्ताव है, वाद विवाद से संबंधित कोई प्रस्ताव विधान परिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त संबंधी कार्य यदि राज्यसभा के अपन बता रहे थे कि विधानसभा में कोई भेजा जाता है धन विधेयक को, केवल विधान परिषद इनको 14 दिन तक रोक सकती है लेकिन इसको निरस्त नहीं कर सकती है। इस प्रकार मैंने आपको बताया विधानसभा और विधान परिषद जो केंद्र के अंदर लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक उसी प्रकार राज्यों के अंदर विधानसभा और विधान परिषद है। अब अगले कार्यकाल में हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के प्रमुख, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के बारे में। नमस्कार।